अचानक से किसी बच्चे के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी और हमें ये बात पता थी कि इस पूरी बिल्डिंग में हमसे छोटा कोई है ही नहीं। हम दोनों बिना पीछे देखे सीधे सीधे अपने अपने घर चले गए और जैसे ही मैं घर में एंटर हुई मेरी माँ को इस बात का जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी फैमिली कुछ टाइम के लिए रेंट पर शिफ्ट हुई थी। घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस दौरान मेरी एक दोस्त बनी सपना। उसके साथ मैं खेलती कूदती थी, बाहर आती जाती थी और अक्सर गर्मियों के टाइम पे हम ऐसे ही छत पे रात में घुमा करते थे। एक दिन की बात है, हम लोग रात में छत पे घूम रहे थे। तभी उसने मुझे कहा कि अनमोल, मुझे बार बार फील हो रहा है कि मेरे आसपास कोई है, कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम नीचे चलते हैं। हम दोनों नीचे चलने लगे तो जीना जो था सीढ़ी, वहाँ पे पास में एक वॉशरूम था। वो वॉशरूम बाहर से बंद था और लाइट और नल जो था वो दोनों खुले हुए थे। नल के चलने की आवाज़ आ रही थी। सपना ने मुझे कहा कि अनमोल इसको बंद कर देते हैं। तो जैसे ही हमने गेट खोलना शुरू किया अचानक नल की आवाज़ बंद हो गई। हम लोग थोड़ा सा डरे, लेकिन हमने सोचा कि शायद टंकी का पानी खत्म हो गया होगा। उसके बाद हम वापस गेट को खोलना शुरू करने लगे कि इस नल को बंद कर देते हैं, अगर पानी फिर आएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। अचानक से किसी बच्चे के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी और हमें ये बात पता थी कि इस पूरी बिल्डिंग में हमसे छोटा कोई है ही नहीं। हम दोनों बिना पीछे देखे सीधे सीधे अपने अपने घर चले गए और जैसे ही मैं घर में एंटर हुई मेरी माँ को इस बात का हवा चल रही है, मेरी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मंदिर में से जो भभूत होती है राख, उसको निकाला, धूप बत्ती की जली हुई और मेरे माथे पे लगा दिया। उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई। मुझे याद भी नहीं रहा ये इंसिडेंट कभी हुआ भी था, मेरे दिमाग से उतर गया और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगी। लेकिन सपना बीमार रहने लगी। कुछ देर बाद कुछ दिन तक हमारी बातचीत आपस में नहीं हुई, हमारा मिलना जुलना कम हो गया। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, हम जितने भी सब नेबर्स थे वो सब आपस में बैठे हुए थे। सपना भी बैठी हुई थी, मेरी फैमिली भी बैठी हुई थी, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो सडनली सपना से बातों बातों में पूछा गया कि भाई तुम बीमार, खाना नहीं खा पा रही हो, कुछ दिक्कत है क्या, कुछ परेशानी है, किसी ने स्कूल में बुली किया। तो वो इस बात पे तेज तेज रोने लगी और वो जिस तरीके का रो रही थी वो धीरे धीरे बहुत क्रिपी होता गया। वो चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ रोते रोते एक बच्चे की बन रही थी, एक छोटे बच्चे की, 3-4 साल की। जब ये सबने देखा आसपास के लोगों ने तो सब लोग डर गए बुरी तरीके से। ये आवाज़ जो थी वो थोड़े दूर तक जाने लगी तो पड़ोस में ही उसके कुटुंब की एक चाची रहती थी, वो दौड़कर घर आई। उन्होंने जैसे ही सपना को देखा उन पर उनकी कुलदेवी अवतरित हो गई। उन्होंने सपना को देखते ही कहा कि ये लड़की जो है वो छल चुकी है। उसके बाद उन्होंने सपना को गंगा जल और चावल से जो उसका झाड़ा लगाया और वो नॉर्मल हो गई और उसे हिदायत दी कि रात को 10:30 के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। और हम दोनों की फैमिलीज को कहा कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। आज जब हमने घर छोड़ा तो हमें ये कहानी पता चली कि उस घर में एक छोटा बच्चा था जो कि खेलते खेलते उस छत से गिर गया। उस बच्चे की डेथ हो गई। उसकी जो मम्मी थी वो बीमार रहने लगी और उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। इस सदमे को उसके पापा भी नहीं झेल पाए। उसके पापा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तब से लेकर आज तक उस घर में उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तराखंड अपने आप में ऐसी कई सारी रहस्यमयी किस्से और कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के देवी देवता उतने ही शक्तिशाली हैं कि हमारी हमेशा उनसे रक्षा करते रहते हैं।